इस वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के साथ करना चाहूंगा। आपको लगेगा कि आपने ये कहानी पहले सुन रखी है, लेकिन ये कहानी और इसका मोरल दोनों ही थोड़े अलग हैं। एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसे अपने घर के बरामदे में पेड़ के साथ एक मोटी जंजीर से बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है पर वह उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। अब वो महावत देखता है कि वो हाथी का बच्चा कोशिश ही नहीं करता। वो महावत भी उसे वहीं पर खाना पीना दे देता है और वो हाथी का बच्चा अब ये मान चुका होता है कि यही मेरी जिंदगी है। उसे हाथी के बच्चे को जिस जंजीर से बांधा गया, जहाँ तक वो जाती वो वहीं तक हाथी का बच्चा जाता और वो उस पेड़ के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता रहे। कुछ ही सालों बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब महावत उसे जंजीर से नहीं बल्कि एक रस्सी से बांध देता है, क्योंकि अब वो हाथी का बच्चा कोशिश ही नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की। अब अगर वो हाथी का बच्चा चाहे तो इतनी ताकत है, ना सिर्फ जंजीर और रस्सी बल्कि पूरे पेड़ को भी उखाड़ सका है, लेकिन अब वो कोशिश ही नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में चला और इसी कंफर्ट जोन की वजह से उनके अंदर जो क्षमताएं वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा। उस हाथी की तरह भी अपन भी अपने कंफर्ट जोन में अटके रहे और इसी कंफर्ट जोन में रहकर हम सोचते हैं यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना, क्यों कुछ नया करने की जरूरत। आपने वो डॉग और फ्रॉग वाला एग्जाम्पल पहले कभी न कभी तो सुना होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक भिखारी की साइड में एक कुत्ता रो रहा था। तभी एक आदमी आकर उसे भिखारी से पूछता है कि ये कुत्ता इतना रो क्यों रहा है। तभी वो भिखारी कहता है कि वो कुत्ता एक कील के ऊपर बैठा है। तभी वो आदमी कहता है कि इसे दर्द हो रहा है तो ये उठ कर क्यों नहीं जाता। तभी वो भिखारी कहता है कि इसे दर्द तो हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है कि ये दूसरी जगह जाकर बैठ जाए। इसे ही हम कहते हैं कंफर्ट जोन। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल था फ्रॉग का। एक मेंढक को एक फाउल में ठंडे पानी के साथ मिलाकर गैस पर चढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाता है। शुरुआत में तो उस मेंढक को बहुत मजा आता है, लेकिन जब पानी थोड़ा और गर्म होने लगा है तो उस मेंढक को थोड़ी गर्मी लगने लगती है। वो मेंढक अगर चाहे तो छलांग लगाकर पानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो मेंढक अपने कंफर्ट जोन में अटका है, क्योंकि वो सोच रहा है गर्मी लग रही है लेकिन इतनी भी नहीं कि मर ही जाए। कुछ देर बाद पानी उबलने लगता है, तब वो मेंढक चाहकर भी उसे पानी से बाहर नहीं निकल सकता और कुछ देर बाद वो मेंढक मर जाता है। उसे कुत्ते और मेंढक की तरह हम भी इसी तरह वेट करते रहते हैं कि काम चल रहा है ना, चलने दो, दर्द हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि कंफर्ट जोन में अटके रहकर कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से जिंदगी रुकी पड़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं। कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है कि ये कंफर्टेबल फीलिंग आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाने वाली है। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनता, क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, ना फिर कदर होती किसी के हुनर की और ना ही कोई शख्स कामयाब होता। हम इस दुनिया में घूमने फिरने, टीवी देखने, मोबाइल सीरीज, वेब सीरीज और सीरियल मीडिया, सोशल मीडिया टाइम पास करने के लिए नहीं आए। पहले खुद के लिए कुछ करके इस दुनिया में किसी न किसी इंसान के काम आ सके। इस पर्पज को पूरा करने के लिए हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया के लिए कुछ करने से पहले आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है वो चीजें ट्राई करो जो आज तक आपने ट्राई नहीं। जितने भी कामों को आपने अधूरा छोड़ा है उन सारे कामों को पूरा करो। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलो जो तुम्हें ग्रो कराएंगे, जिनसे तुम्हारी फील्ड का बेस्ट नॉलेज मिलेगा, तब आप ग्रो करोगे। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करोगे और तब जो कंफर्ट मिलेगा उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि वो कंफर्ट आपको मिले, लेकिन उस कंफर्ट को पाने के लिए पहले आपको अभी का जो कंफर्ट है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो उन अपॉर्चुनिटी को मिस मत। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।